नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी शिखर की है। शिखर पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है और खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। वो फुटबॉल खेलता है और अपने में ही मगन रहता है। ऑनलाइन कभी आया नहीं क्योंकि मोबाइल चलाना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस था। लेकिन एक दिन अचानक जब वो बैठा हुआ था तभी उसकी फ़ोन की रिंगटोन बजती है। ऐसी जैसे लग रहा है फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया है। ये अपना मोबाइल उठाता है। जब फेसबुक में देखता है तो एक लड़की ने उसके किसी पोस्ट पर लाइक किया था, उसका ही रिंग बजा था। इसने जैसे देखा उसने सोचा हो सकता है नॉर्मली किसी ने किया हो, लेकिन लगातार थोड़ी देर बाद जब बेल बजती रहती है तो वो चेक करता है कि वो लड़की बार बार मैसेज मतलब कर रही है और एक नहीं कई मैसेज किए थे। उसने कहा था कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी है और क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो ये बोलता है ऐसे कैसे किसी से दोस्ती कर लें। तो ये उस लड़की की पूरी प्रोफाइल चेक करता है तो इसे लगता है कि ठीक ही है लड़की, पूरा प्रोफाइल मतलब रियल है, कोई फेक अकाउंट नहीं है। तो ये सोच करके ये उससे चैटिंग करने लगता है। चैटिंग करते करते उसको 1 महीना हो जाता है। अब ये पढ़ाई में इसका मन नहीं लग रहा था, ना तो खेल कूद में, क्योंकि अब इसका ध्यान तो मोबाइल में लगा था। ये पूरा दिन जब भी मौका मिले तो उससे मैसेज करता था, चैटिंग करता था। जब 2 महीने हो जाते हैं तो एक बारी इसका मन होता है कि एक बार उससे मिला जाए। तो वो बोलती है हाँ मुझे भी मिलना है और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो मिलने के लिए एक समय तय करते हैं दोनों। और वो बोलती है कि यहाँ पास के ही एक हाईवे के पास एक होटल है, उसी होटल में हम लोग मिलते हैं, बाहर चाय वाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग चल देंगे। तो बोलता है ठीक है। शाम को 8 बजे वो बुलाती है और शिखर यहाँ से रेडी होकर अच्छे से तैयार होकर वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो होटल छोटा सा था, वहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। तो ये जाता है वहाँ एक टेबल पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता रहता है उसका। तभी उसका मैसेज आता है कि बस 2 मिनट में मैं आ रही हूँ। अब ये इंतज़ार करता रहता है। तभी गेट पर एक लड़की आती है। वो इतनी सुंदर होती है जिसे देख करके शिखर बहुत खुश होता है कि शायद ये वही है। अभी तक इसने जो नाम बताया था वो घर का नाम बुलबुल बताया था, लेकिन ये सोच रहा था इसका क्लियर नाम बुलबुल तो नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोफाइल में कुछ लिखा था लेकिन वो वर्ड समझ में नहीं आए थे। तो बुलबुल जैसे ही आती है और इसको देखती है तो वो तो पहचान जाती है, टेबल पर बैठती है। ये लोग घंटों बातें करते हैं वहाँ। उसके बाद जब 2 घंटे हो जाते हैं तो शिखर बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि रात हो रही है और तुम्हें भी जाना है अपने घर, घर वाले कुछ कहे ना, इसलिए हम लोग निकलते हैं। वो बोलती है कि ठीक है हम लोग चलते हैं। तो शिखर बोलता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो वो बोलती नहीं मैं चली जाऊँगी, तुम परेशान मत हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जिद करता है तो बोलती ठीक है अच्छा छोड़ दो। तो ये अपनी बाइक पे बिठालता है उसको और ले ही जा रहा था, पर आधे रास्ते जंगल में जा कर के वो बोलती है कि मुझे यहीं उतार दो और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो बोलता है यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तुम कैसे जाओगी, इतनी रात हो रही है। ये जब उतर कर जा रही थी तो उसने बोला कि नहीं मैं चली जाऊँगी, तुम परेशान मत हो। लेकिन फिर भी इसने सोचा मैं खड़े रह के देखूँगा। थोड़ी दूर ये वापस जाता है और थोड़ी दूरी पे खड़े होकर देख रहा होता है। सोचता है सेफ्टी के लिए क्योंकि यहाँ और कोई दिख नहीं रहा है, अगर वो देखेगी तो फिर नाराज़ हो जाएगी। लेकिन ये देखता है कि वो जंगल के रास्ते नीचे उतरती है। नीचे एक कब्रिस्तान था और ये उस कब्रिस्तान में जा कर के अचानक से गायब हो जाती है। ये देख करके शिखर बहुत डर जाता है। अब शिखर की हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे उतर कर देखने जाए क्योंकि वहाँ बहुत सन्नाटा था और वहाँ जाना तो और ख़तरे से खाली नहीं था। ये तुरंत अपने घर आता है। उसकी प्रोफाइल एक बार फिर से चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि उसका डेथ 2 साल पहले हो चुका है और उसकी डेट भी लिखी हुई थी।
ये देख करके ये बहुत डर जाता है और तुरंत मोबाइल का नंबर अपना चेंज करता है, फेसबुक अपना लॉक कर देता है, उसको ब्लॉक करता है, सब कुछ बंद करके बैठा ही था कि तभी उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। अब इसने सोचा मेरे घर कौन आएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई आता भी नहीं है और उस लड़की को तो मैंने अपना घर का एड्रेस भी नहीं बताया है। लेकिन जैसे ये दरवाज़ा खोलता है जाके, वहाँ कोई भी नहीं था। ये देख कर के थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कोई दरवाज़ा नॉक करे और बाहर ना हो कोई। ये जब अपने रूम में जाता है तो उसे रूम में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, कोई बहुत तेज़ परफ्यूम जैसे कोई लगा रहा हो, और वो स्मेल इसके घर में तो ये परफ्यूम यूज़ ही नहीं करता था, तो ये कोई लड़की का परफ्यूम था और पूरे रूम में वो स्मेल थी। ये बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दरवाजे से बाहर निकलता है और देखता है तो उसके घर की छत पर वही लड़की बैठी होती है, नीचे पैर लटका के छत की बाउंड्री पे बैठी थी और हंस रही थी बहुत तेज़ी से। ये देख कर के तो शिखर बहुत डर जाता है और सोचता है अब मैं इस घर में तो नहीं जाऊंगा। ये अपनी पड़ोस में रहने वाली आंटी के घर जाता है, उनको सब कुछ बताता है, तो वो आंटी बताती हैं कि शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, ये कोई प्रीतनी है या चुड़ैल है जिसने तुम्हारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है और अब वो तुम्हारे घर में है। इसे भगाने के लिए तुम्हें पूजा पाठ करवानी होगी। दूसरे ही दिन ये पुजारी को बुला के घर में पूजा करवाते हैं। वो तो चली जाती है, उसके बाद वो नहीं दिखती इसे कभी। लेकिन अब ये फेसबुक से भी बहुत डरने लगा था, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लड़की इसके कांटेक्ट में आई थी। तो ये अभी भी बहुत डरता है। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और कभी भी फेसबुक में इस तरह की दोस्ती का एक्सेप्ट मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।